अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। जी हां, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल की सरजमी पर अतिथि शिक्षकों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और दोपहर होते होते संपूर्ण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में पहुंच गया और दिन भर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी अतिथि शिक्षक करते रहे, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। हालांकि शाम 3 बजे के लगभग पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों से मिलने के लिए 5 लोगों को ले जाने की बात कही थी, पर हमेशा प्रतिनिधि मंडल अकेले मिलकर आंदोलन खत्म करने की घोषणा अतिथि शिक्षकों की कर देते थे और अतिथि शिक्षकों के साथ हमेशा छलावा होता रहा है। लेकिन इस बार आजाद अतिथि शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर अतिथि शिक्षकों से कह दिया था कि अब की बार कोई भी प्रतिनिधि मंडल कहीं भी मिलने नहीं जाएगा, जो भी होगा आम अतिथि शिक्षकों के सामने सब कुछ होगा। लेकिन बात नहीं बनी और जाने से इनकार कर दिया। तभी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि अतिथि शिक्षकों की जो भी मांगे हैं वो सही है, बिल्कुल सटीक है। समय रहते मोहन सरकार उनकी मांगों पर विचार करते हुए उनको नियमित करे। उनके उजड़े घरों में रोशनी लाने का काम करना चाहिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपने अपने मोबाइल जला कर विरोध प्रदर्शन करते हुए, उनका सिर्फ यही उद्देश्य था मोबाइल जलाने का कि उनके जिंदगी में पड़े अंधेरे को मोहन सरकार जल्द रोशनी में तब्दील करे। पर सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री तो अतिथि शिक्षकों को मेहमान कहकर संबोधित करते हुए कहा था कि अतिथि माने मेहमान और मेहमान तो आता है और चला जाता है पर घरों पर कब्जा थोड़ी करता है। इस बयान की निंदा अतिथि शिक्षकों ने वो निंदा की और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने माफी भी मांगी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जिस सरकार में ऐसे शिक्षा मंत्री हो तो कहां से अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। जिस देश में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा हो उस प्रदेश का क्या हो सकता है। मोहन सरकार सोई हुई है, जल्द अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की कवायद शुरू करना चाहिए उनको। उन्होंने अतिथि शिक्षकों से कहा कि आप डटे रहना, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है और रहेगी। यदि अब की बार कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो आपको सबसे पहले नियमित करने का काम ये जीतू पटवारी करेगा। ये आप लोगों के सामने वादा करते हैं, सभी लोगों के सामने वादा किया। तभी हजारों अतिथि शिक्षकों ने जीतू पटवारी के उद्बोधन पर तालियां बजाते हुए उनका आभार माना। लेकिन शाम 5 बजते ही जैसे अतिथि शिक्षकों की परमिशन समाप्त होने का समय आया तो भारी पुलिस बल उक्त धरना स्थल पर पहुंच गया। भारी पुलिस बल देख अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर वहीं सड़क पर बैठ गए। लेकिन पुलिस लगातार अनाउंस करती रही कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म करते हुए अपने अपने घरों पर जाएं, क्योंकि आपकी परमिशन समाप्त हो चुकी है, अब आपको ग्राउंड पर नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षक डटे रहे। तभी रात्रि होते ही 10,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने अपने अपने मोबाइलों की लाइट जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और बीच में कई बार सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ भी अतिथि शिक्षकों ने किया। पूरे भोपाल में गूंज उठी हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि एक साथ 10,000 से अधिक लोग सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। लेकिन रात्रि 8 बजते ही अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद अतिथि शिक्षक कई चोटिल हो गए तो कई बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराएगा। लेकिन पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज की निंदा चारों तरफ से हो रही है और पुलिस ने कुछ अतिथि शिक्षकों पर मामला भी दर्ज करने की सूचना है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अतिथि शिक्षकों पर हुई FIR निरस्त करने की मांग मोहन सरकार से की है, पर मोहन सरकार के खिलाफ अतिथि शिक्षक इस समय बुरी तरह से आक्रोश में है। उनकी बस एक ही मांग है कि हम तो गांधी जयंती पर आंदोलन करने के लिए शांति तरीके से गए हुए थे, पर रात्रि में पुलिस ने जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, देखिए पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज करके अतिथि शिक्षकों को मैदान से खदेड़ रही है। और अतिथि शिक्षक सरकार को कोस रहे हैं कि हम तो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल की सरजमी पर आए थे, पर आप लोगों के द्वारा सरकार व पुलिस के द्वारा हम लोगों को बेइज्जती करके भोपाल से भगाया जा रहा है। अतिथि शिक्षक इस समय मोहन सरकार के खिलाफ है। देखिए किस तरीके से सड़कों पर अतिथि शिक्षक पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है।
गए थे अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर, लेकिन उनको इस तरीके से शिक्षकों को प्रदेश में इस तरीके से सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मोहन सरकार के कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों के साथ ये अन्याय के खिलाफ कांग्रेस तमाम पार्टियों ने घोर निंदा की है और एक ही मांग की है कि अतिथि शिक्षक लंबे समय से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, क्यों ना उनकी मांगों को समय रहते मान ली जाए और सरकार उनको नियमित करे, नियमित करने की कवायद शुरू करे। कम से कम अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तरह, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपको नियमित करने और आपके भविष्य को सुधारने का काम भाजपा सरकार करेगी सत्ता में आई तो, और सत्ता में पुनः वापसी होने पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके जगह मोहन यादव जी को कमान मध्य प्रदेश की मिली और उसके बाद अतिथि शिक्षकों को देख भोपाल की सड़कों पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक फ्लैशबैक लगाते हुए अपने मोबाइल का ही फ्लैशबैक चालू कर दिया है, क्योंकि उनके जीवन में जो अंधकार है उसको मोबाइल की रोशनी से ही वो दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जानने वाली बात यह होगी कि यहाँ अतिथि शिक्षकों ने अपने मोबाइल से फ्लैशबैक चालू करके ये साबित कर दिया है कि जो वो स्कूलों में शिक्षा देने का कार्य करते हैं करेंगे। हमारे साथ हैं सुनील परिहार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज आप इतनी रात को यहाँ पर बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं? अतिथि शिक्षक वादा पूरा करवाने के लिए आश्वासन पर आश्वासन तो आज तक सरकार ने दिया है। आज अतिथि शिक्षक आश्वासन नहीं, आदेश देने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में काम कर रहे हैं। सरकार ने उनको नियमित करने का वचन दिया था, लेकिन सरकार बनने के 1 साल बाद भी उनके हित में आदेश जारी नहीं किए और आज अतिथि शिक्षक नियमित होने के लिए यहाँ बैठे हुए। जब तक अतिथि शिक्षक के हित में निर्णय नहीं होता, उनके आदेश नहीं होते, अतिथि शिक्षक यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहते। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपके साथ बैठी हैं, समर्थन दे रही हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष झूठ पर सभी को अपना भविष्य सुरक्षित करना है और भविष्य सुरक्षित करना है तो निश्चित रूप से यहाँ बैठना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। हम किसी बारात में नहीं आए, अपना भविष्य को सुरक्षित करने नियमितीकरण लेने के लिए। आप देख सकते हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर रामधुन चल रही है। अब अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग के लिए भगवान राम को सहारा बना लिया है और ये जन सैलाब कीर्तन भजन मंडली में तब्दील हो गया है। अतिथि शिक्षकों को अपनी बात कहने के लिए केवल प्रभु श्री राम का सहारा मिला है। यहाँ पर कीर्तन भजन मंडली चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितना समय होने के बावजूद भी लोग यहाँ डटे हुए हैं। शंखनाद
जब अपना कमिटमेंट हुआ है कि हम उठेंगे नहीं, क्यों उठ रहे हो? तो फिर आकर वो बैरिकेड पे चढ़ने के क्या मिलेगा उससे? अरे हम बैठे हैं ना, नहीं उठेंगे, पुलिस हमको ले जाके छोटे तालाब में डाल दे तो मंजूर है। वेरी गुड। अतिथि शिक्षण, अतिथि शिक्षण। अरे मोदी सरकार तेरे से बेर नहीं और मोहन सरकार तेरी केयर नहीं। मोदी सरकार तेरे से बेर अंधेरा आ रहा है। वादा पूरा करवाने के लिए आश्वासन पर आश्वासन तो आज तक सरकार ने दिया है। आज अतिथि शिक्षक आश्वासन नहीं आदेश लेने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में काम कर रहे हैं। सरकार ने उनको नियमित करने का वचन दिया था, लेकिन सरकार बनने के 1 साल बाद भी उनके हित में आदेश जारी नहीं किए और आज अतिथि शिक्षक नियमित होने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक अतिथि शिक्षक के हित में निर्णय नहीं होता, उनके आदेश नहीं होते, अतिथि शिक्षक यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपके साथ बैठी हैं, समर्थन दे रही हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पर सभी को अपना भविष्य सुरक्षित करना है और भविष्य सुरक्षित करना है तो निश्चित रूप से यहाँ बैठना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। हम किसी बारात में नहीं आए, अपना भविष्य को सुरक्षित करने का नियमितीकरण लेने के लिए